हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 4.9 चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है हमारे पास 9। इसमें क्या किया हुआ है, दो डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया गया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन 1 कह देते हैं, ठीक है, इसको 2 कह देते हैं। और इसमें जो डेटा लिखेंगे आपने किस तरह से लिखना है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है ना, हमारा 10 है, दूसरी में 15 है, ठीक है। और साथ ही मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बिल्कुल आपने ध्यान से लिखना है, क्योंकि इसमें अगर गलती करते हैं आप, मीन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देते हैं तो भी गलती हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इसको वेरिएंस बना देते हैं। अक्सर स्टूडेंट जब टेस्ट होता है, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, जब टेस्ट होता है इसको वेरिएंस लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि इसको अगर आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को मैं आने वाले क्वेश्चन में भी बताऊंगा, और जो चैप्टर के अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जिस तरह एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जब पेपर सॉल्व करना होता है तो उसमें आप कोशिश किया करें, जब आपसे फाइंड करने को कहा जाता है कि मीन फाइंड आउट करें, ये मीन की लामत है, ये मोड की है और ये मीडियन की है, ठीक है। और जब ये आपसे फाइंड आउट करने को कहा जाए डेटा में, कभी भी ये ना लिखें, क्योंकि अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, तो लिख लें, अगर नहीं आती तो इसको अंदाजे के साथ मत लिखा करें। कई स्टूडेंट को कहा जाता है कि मीन आपने फाइंड आउट करना है, पेपर में मीन फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें ये अलामत डाल देते हैं, ये देखते ही चेकर गलत कर देता है। और अगर आपको नहीं आती तो सिंपल, आपको मीन फाइंड आउट करने को कहा है तो आप मीन लिखें, मीन, ठीक है। मीडियन का है तो मीडियन लिख दें, ठीक है। ये मसला ही खत्म कर दें जो आपको आपके क्वेश्चन में गलती करवाता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी, इसमें आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आता है तो ये सारा क्वेश्चन सोल्व है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को S बेस C भी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लफ्ज भी लिख सकते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिख सकते हैं, कंबाइंड SD, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लें, n इंटू एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स बार माइनस एक्स कंबाइंड बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n। अगर आपको कह दें कंबाइंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपने इस पर ये स्क्वायर रूट नहीं डालना। अगर आपको कह दें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो आपने स्क्वायर रूट लाजमी डालना है। अगर वेरिएंस का कह दें तो इस पर स्क्वायर डालना है, वेरी सिंपल। आपका वेरिएंस का भी कंबाइंड फार्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही है। अभी उसने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का है तो इसके लिए हमें ये डेटा चाहिए, ये तो मिल जाएगा, ठीक है, ये चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 का डेटा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n1 से, या x1 बार से, या sd1, या sd2, x2 बार। ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है तो इसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें कंबाइन मीन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंबाइन मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब सिंपली अपने कैलकुलेटर से कर देना। मैं कैलकुलेटर से काउंट कर दूँगा इसको डायरेक्टली। 15 multiplied by 25.2
630 आ गया, 630 डिवाइड बाई 25, ये आ गया हमारे पास 25.20। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी, देख लें। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्या है, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कंबाइंड मीन को कंबाइंड मीन लिख दें, डबल कंबाइंड मीन। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है इसको लिखने का, एक्स डबल बार भी डाल सकते हैं इस पर, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो मैं आपको वही बताऊंगा, ये यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें ये बनाना है, ये चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये समीशन हो बल्कि हाँ, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सम लेना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एन चाहिए हमें, एस स्क्वायर चाहिए, फिर ये एक्स माइनस एक्स बार, ये हम कर लेते हैं इसको यहाँ पर। हमारा 10, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए एस स्क्वायर। एस स्क्वायर फाइंड आउट करना, आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके इसका स्केल ले लें। हमें वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन है, उसका स्केल ले लें। 3.72 का स्केल ले लेता हूँ। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए एक्स माइनस एक्स बार माइनस कंबाइन मीन। अब एक्स बार कितना है, एक्स बार है हमारा 25.2 और कंबाइन मीन कितना है, वो भी 25.2 है। इसका मतलब इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और दूसरे का ये भी 25.2 है, ये भी, तो यही आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अभी हमने इसका स्केल भी लेना है, स्केल लेंगे तो इसको स्केल ही लिख रहे हैं। 0 का स्केल क्या लेंगे, 0 का स्केल लेंगे वो 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए, इसको प्लस इसको कर देते हैं, ये है हमारे पास, ये प्लस ये एस स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपली यही आ जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें चाहिए ये, इस सारे को हमने n से मल्टीप्लाई कर देना, बस n से मल्टीप्लाई कर देना है। इस सारे को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको करेंगे तो ये आपको पता है डिजिट ये इधर को मूव कर जाएगा, 138.4 आ जाएगा। और इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है ये सारे को यहाँ पर आपने लिख लेना है। ठीक है, और 15 को 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते क्या आता है हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई बाय 16.40। हमें बस इसका सम चाहिए। ठीक है, इसका सम कर लेते हैं, हमें सम चाहिए था 138.4 प्लस 246.0, ये आ गया हमारे पास 384.40। ओके, ये हमारे पास आ गया 384.4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर 2 डिजिट तक फिक्स है, इसलिए 0 ज़्यादा आ रही है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पॉइंट के बाद। अब ये आ गया मेरे पास, डिवाइड बाय n कर देना, वेरी सिंपल। इस फार्मूला में वैल्यूज मैं पुट करने लगा हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ ऊपर वाले को। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ,
ये 384.40 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एन। समीशन ऑफ एन इस एन का प्लस हमें चाहिए 10 प्लस 15 25। इसको करता हूँ 384.40 डिवाइड बाई 25, ये 15.38 आ गया। 15.38 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इसी तरह मैं। ये देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया, ये आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर भी। जब मैंने इसको डिवाइड किया उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद आंसर वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, फोकस कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करने के बाद आंसर प्रेस करने के बाद आपने ये जब प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 3.92। मे भी आपका भी आंसर मेरी तरह मैच कर रहा हो वो आपसे, या एक आध डिजिट का फ़र्क भी हो तो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसी तरह सोल्व कर देता हूँ। आप में से कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले, फिर उसका स्क्वायर रूट अलग से लेते हैं, तो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है तो मुझे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर आपका आंसर हमसे मैच नहीं कर रहा, इसी वजह से नहीं मैच कर रहा होता। ये आ गया हमारे पास 3.92। हमारे पास क्या आंसर आया 3.92। आप लोगों का भी सेम होगा।